आचार्य द्वितीय खंड है, साहित्य विभाग है। तृतीय प्रश्न पत्रम डॉक्टर सीताराम शर्मा, प्राचार्य विभागाध्यक्षश्च राजकीय धुलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर जयपुर। नेषद महाकाव्यस्य अष्टमो भागे पात्राणां चरित्रचित्रणं प्रस्तुतम्। सर्वप्रथमं नृपस्य नलस्य चरित्रचित्रणं। महाकवि हर्षस्य प्रतिभा वैदुष्यो मणिकांचन योगः वर्तते। कथा वस्तुनः यथा अनुपम स्वरूपम वर्तते तथैव चरित्रचित्रणम् अत्यधिक वैशिष्ट्येन कविना प्रस्तुतम्। चित्रणे यथार्थेन सह आदर्शस्य मधुर अन्विति प्रत्येक पात्रस्य वैशिष्ट्यिक वैयक्तिक स्वभावानुकूलेन आचरणं वर्णितम्। अनेन प्रकारेण महाकाव्यस्य प्रधान पात्ररूपेण नायकः नलः, नायिका दमयन्तीश्च, अन्यपात्रेषु हंसः, इन्द्रः, इन्द्रादिदेवगणः, सरस्वती, कली इत्यादयः प्राप्यन्ते। नलस्य चरित्रचित्रणम्। नृपः नलः नेषदीयचरितस्य महाकाव्यस्य नायकः वर्तते। स धीरोदात्तनायकः। यथा आचार्य धनंजयेन स्वग्रन्थे 10 रूपकं ग्रन्थे उदात्त धीरोदात्त नायकस्य स्वरूपं वर्णितवान्। यत् नायकः विनीतः, मधुरः, त्यागी, दक्षः, प्रियंवदः, लोकप्रियः, शुचि, वाग्मी, रूढ़वंशः, स्थिरः, युवा, बुद्धिमान, उत्साही, स्मृतिमान, प्रज्ञावान, कलाशील है, स्वाभिमानी, वीर है, सूर है, दृढ़ है, व्रती, तेजस्वी, शास्त्र चक्षु, धर्मपरायण है इति आचार्येण धनंजयेन वर्णितम्। सर्वे गुणाः नायके नृपे स्थिताः भवन्ति। धीरोदत्त नायकस्य मीमांसायां धनंजयः वर्णितवान्। महासत्त्वो अति गंभीरः, क्षमावान् अविकथनः, स्थिरो निगूढ़ाहंकारो, धीरोदात्तो दृढ़व्रतः। हिन्द्यामस्याभिप्रायम् धीरोदात्त नायक महाबली, अत्यंत गंभीर, क्षमावान, अविकथन, आत्म प्रशंसा न करने वाला। अविकथन इसका अर्थ है कि स्वयं आत्मश्लाघा जो नहीं करता है वह अविकथन कहा जाता है। इसी प्रकार स्थिर प्रकृति वाला और अहंकार से शून्य अर्थात अहंकारी नहीं होता है, दृढ़ निश्चय
जो निश्चय कर लिया उस कार्य को पूर्ण करने वाला होता है। इस प्रकार धीरोदात्त नायक के गुण होते हैं। और जहाँ तक निषद देश के राजा नल का तथ्य हम देखते हैं तो नल इन सब गुणों में एक प्रकार से खरे उतरते हैं। 10 रूपक कारेण प्रतिपादित धीरोदात्त नायकोचित समस्त गुणा नृपस्य नलस्य चरित्रे स्थापिता नात्र कोऽपि संशयः वर्तते। अनेनैव महाकवि श्रीहर्षेण प्रारंभे एव नलस्य गुणानां वर्णनं कृतं यत् नलः पुण्यशीलः विद्वान् शूरः वदान्यः इति गुणान्वितः। अत्र एकस्मिन् श्लोके नलस्य वदान्यतायाः प्रकाशनं कविना कृतमत्र। अयं दरिद्रो भवितेति वैधसीं लिपिं ललाटेऽर्थिजनस्य जागृतिं मृषानचक्रेऽल्पितकल्पपादपः प्रणीय दारिद्र्यदरिद्रतां नृपः। नृपः नलः अत्यधिक स्वाभिमानी वर्तते। दमयन्तीं प्रति तस्य आसक्ति स्मरसंतप्ता सन साधारण नृपाणां सदृशं विदर्भराजेन सह दमयन्त्याः याचनाः न कर्ता तेन। दमयन्तीं प्रति आसक्तचित्तः सन् स स्वभावान् अभिव्यक्ति कर्तुं नोचितं मन्यते। नोचितं कथयति। स्वमनसि चिन्तनं करोति यत् उचितं नास्ति। नोचितं। यद्यपि साधारणजनाः तु स्वभावान् प्रकटनं कुर्वन्ति किन्तु सः तु महान् नृपः अस्ति। अनेन प्रकारेण अत्यंत कारुणिकः दयालु नृपः च। यतो हि अस्माभिः ज्ञायते यत् करुणापूर्ण कथा व्यथां श्रुत्वा हंसस्य तस्य नेत्रयो अश्रुधाराः प्रवाहिताः। यथा कविना वर्णितम् एकस्मिन् श्लोके नेषधस्य प्रथम सर्गे 42-शतं श्लोके सुता कमाहूय चिराय चुंकृतैर्विधाय कंप्राणिमुखानि कंप्रति कथासु शिष्यध्वमिति प्रमील्य च सुतस्य सेकाद भूते नृपा शृणु। अनेन प्रकारेण नृपः नलः आदर्श पुरुष रत्नः एकः दमयन्त्या वियोगेन यद्यपि व्यथितः
अस्ति से तथापि स्वप्रेम कथां कश्चित् जनस्य सम्मुखे न प्रकटितवान् उचितं न मनुते। अनेन कारणेन तस्य चरितस्य उदारता प्रभविष्णुता प्रमाणिता अस्ति। हंसस्य प्रस्तावं श्रुत्वा स कथयति अधीरताम् अपि धिक्कारयति। अनेन कारणेन त्यागी वदान्यशील पुरुषरत्नः नृपः भीमः अस्ति। देवानां याचना प्रश्ने स कथयति यत् कश्चित् याचकेन याचना यदि क्रियते तर्हि प्राणपर्यन्तं सर्वस्वं त्यक्तुम् इच्छाम्यहम्। जीवतावधि वनीयकमात्रैर्याच्यमानमखिलैः सुलभं यतः अर्थिने परिव्रणाय सुराणां किं वित्तीर्य परितुष्यतु चेतः। देवानां प्रति वचनं ददाति तदा नृपस्य मनसि न तो अभिमानं न ही विवस्ता तथापि क्षत्रियोचित नम्रता स्वाभिमानस्य गूढ़ाभिव्यक्ति प्राप्यते। स कथयति यत् प्राणान् त्यक्त्वापि भवन्तः अभीष्टं पूर्णं करिष्यामि। अनेन प्रकारेण देवानां चरणपूजां कृत्वा कथयति सा तेनोक्तं दमयन्ती यद्यपि मया प्रयासः भविष्यति अहं प्रयत्नं करिष्यामि तस्या वर्णम् अवश्यमेव भविष्यति इति मे प्रयासः भविष्यति। यथा जीवितावधि किमप्यधिकं वायन्मनो शीतमितो नरडिम्बात् तेन वश्चरणमर्चतु सोऽयं मृतवस्तु पुनस्तु किमिद्रिकः। यदा देवान् प्रतिवचनं ददाति नृपः तस्य वचनस्य परिपालनाय स्वधर्मः मनुते। कर्तव्यपालन समक्षे दमयन्तीं प्रति स्वस्नेहम् अपि त्यजति से। तथापि दमयन्ती अंतःपुरे सखीभिः सह हास विलास परिहास कृतवती। तदा रमणीनां विविधविलासान् एकान्तचेष्टान् दृष्ट्वा दमयन्त्याः लज्जाः ग्लानि अनुभवन्ति। नृपः अनेन कारणेन
शालीनता तस्य चारित्र्य सामर्थ्यवशात् नृपस्य परिचायकः वर्तते। दमयन्तीं प्रति तस्य स्नेहः तस्य प्रेम पवित्रं वर्तते। अनेनैव अन्तःपुरे अप्सरासदृशरमणीनाम् अवलोकनं कुर्वन् अनुरक्तः न भवति नृपः, तथापि कर्तव्यनिष्ठा प्रथमा इति ज्ञायते। देवसन्देशान् प्रेषयितुं स्वप्राणान् अपि अधिकं स्वीकरोति। अनेन प्रकारेण कथयति कविना वर्णितं हरित्पतीनां सदसः प्रतिः त्वदीयमेवातिथिमागतं मां वहन्तमन्तर्गुरुणादरेण प्राणानिवस्व प्रभुवाचिकानि इति नेषदस्य अष्टमसर्गे 55 श्लोके। हिंद्यां एक आदर्श प्रेमी, राजा नल एक आदर्श प्रेमी है। उनका प्रेम वासनाजन्य भोग विलास की वस्तु नहीं है। उनका हृदय तो दमयंती के अंतस में स्थित रति के प्रति अनुरक्त है। अतः दमयंती के हित साधन में यदि अपने प्राणों का उत्सर्ग भी हो जाए तो वे अपने को ऐन्द्रन ही समझेंगे। ऐसी भावना राजा में विद्यमान है। यथा उदासिते नैव मयेदमुद्यसे भियानतेभ्य स्मृता नवात्र वा हितं यदीशान्मदसुव्ययेन ते तदा तव प्रेमणि शुद्धिलब्धये। नवम सर्गस्य 35 श्लोके। केवलं प्रेमी नास्ति नृपः नलः अपितु गृहस्थधर्मेऽपि निपुणः वर्तते। कथं तस्य हृदये अत्यधिक औदार्यं वात्सल्यं च प्राप्यते। विभिन्न नृपाणाम् उपहारं प्राप्त्वा तेषाम् उपहारान् पुनः दत्तवान् प्रतिनिवृत्तवान्। कुशल प्रश्नः पृच्छति सर्वान् प्रति। अनेन प्रकारेण नलस्य महापुरुषोचित गुणानां प्रकाशनं कृतं कविना। अस्मिन् विषये हंसस्य उक्ति अत्र समर्थने कथितं। क्रियेत चेत् साधु विभक्ति चिंता व्यक्तिस्तदा सा प्रथमा विधेया या स्वोजसां साधयितुं विलासैस्तावत् क्षमा नाम पदं बहु स्यात्। हिंद्याम् अभिप्रायमत्र यथा यदि महापुरुषों का वर्गीकरण किया जाए तो राजा नल ही प्रथम स्थान पर गिने जाएंगे। जैसे विभक्तियों में सुओजस, जिन्होंने अपने ओज बल से असंख्य शत्रु राजाओं को
या शत्रु राजाओं के पदों को अपने अधीन कर लिया है या करने में समर्थ है। इस प्रकार राजा नल अपने चरित्र की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट नायक है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात नायक के जो गुण लक्षणकारों ने अपने अपने ग्रंथों में, चाहे वो साहित्य दर्पण हो, 10 रूपक हो, काव्यादर्श हो, मम्मट का काव्य प्रकाश हो या अन्य अन्य लक्षणकारों के ग्रंथ हों, उन सब में जो उत्तमोत्तम नायक के गुण हैं, उन सब का सन्निवेश नल के चरित्र में प्राप्त होता है। अनेन प्रकारेण श्री महाकवि हर्षेन स्वनेषदीय चरित महाकाव्ये पुण्य श्लोकेषु नृपस्य नलस्य पवित्र चरित्र चित्रणं प्रस्तुतम् उदात्त चरित्र चित्रणं कृतं तेन। अनेनैव तस्य चरित्रस्य उत्कृष्टतायाः स्वरूपं तु प्रारम्भे मंगलाचरणस्य श्लोके एव कविना प्रस्तुतं। कथं? प्रारम्भे मंगलाचरणे अपि कवे स्वरूपं प्राप्यते। कविना प्रस्तुतमत्र यथा निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा ध्रियन्तेन बुधा सुधामपि नलस्य तच्छत्रित कीर्तिमण्डलः स राशिराशिन्महसां महोज्ज्वलः। अनेन प्रकारेण नलस्य चरित्रचित्रणं संपूर्णरूपेण लक्षणग्रन्थाधारित चरितस्य नायकस्य संपूर्ण गुणान्वितः अस्ति इति अलम्।